हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बाइनेंस एंड वाजरेक्स के एलिगेशन के ऊपर। वाजरेक्स का जो हैक हुआ था, हैक होने के बाद वाजरेक्स ने बाइनेंस के ऊपर एलिगेशन लगाया, उसके बाद इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर एलिगेशन लगाए और अभी इस टाइम पे यहाँ पर उसने लेमिनेल के ऊपर भी एलिगेशन लगाया था। तो जहाँ पर भी वो एलिगेशन लगा रहा है वो एलिगेशन अभी इस टाइम पे ना उसके ऊपर बैकफायर भी कर रहा है। तो उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और बाइनेंस ने अपना जो रेस्पॉन्स है वो ऑलरेडी दे दिया है वाजरेक्स एलिगेशन के ऊपर, तो उसके ऊपर भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाकी वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। बाकी वीडियो सही लगे तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना एंड ट्विटर में भी ज्वाइन कर लेना, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले अगर हम BTC की बात करें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ BTC हिट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन, जिसके ऊपर हमने एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि प्राइस विल हिट अराउंड दिस पार्टिकुलर जोन, और एक्जैक्टली प्राइस ने 60,400 को हिट किया। आफ्टर हिटिंग ऑन दिस पार्टिकुलर जोन यहाँ से प्राइस के लिए एक रिजेक्शन देखने को मिला है, हमें एक अर्ली रिजेक्शन देखने को मिला है, और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद BTC में हमें थोड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, व्हिच विल बी नियर अराउंड 58,900 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस हमें 57,600 के आसपास भी देखने को मिल जाए। तो BTC के लिए फॉर नाउ व्हाट वी कैन डू, तो अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए जितने भी लोग लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं BTC में, तो उनके लिए मैं बस यही रेकमेंड करूंगा कि राइट नाउ यू कांट टेक योर लॉन्ग पोजीशन ऑन BTC। अभी इस टाइम पे आप वेट कर सकते हो, और बाकी जब हमें इसी पर्टिकुलर जोन से एक प्रॉपर ब्रेकआउट मिल जाए 60,652, देन यू कैन गो फॉर योर लॉन्ग पोजीशन ऑन BTC। और मुझे यह समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे इनबॉक्स में पूछते हैं कि आप BTC में क्या करें क्या ना करें। मैं वीडियोज़ के ऊपर डिटेल्स में ऑलरेडी बता भी देता हूँ BTC के ऊपर डेली बेसिस में। अगर आप वीडियोज़ नहीं देखते हो, अगर आप 3 या 4 मिनट्स नहीं लगा सकते हो अपने किसी चीज़ के ऊपर, देन यहाँ पर आपको कोई भी ऐसे ना डायरेक्टली नहीं बताएगा कि क्या मूवमेंट हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो बाकी वीडियोज़ को देख लेना, यहाँ से आपका थोड़ा बेनिफिट भी हो जाएगा। तो BTC में यहाँ से हम थोड़ा यही एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, प्राइस विल अराउंड 59,000 एंड लेटर ऑन यू कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस में हमें थोड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो BTC के लिए अभी इस टाइम पे कुछ खास है नहीं, और मेरे हिसाब से एक साइडवेज का कंसोलिडेशन हमें BTC में देखने को मिलेगा। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, BTC अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से प्राइस अगर थोड़ा नीचे भी आ जाता है, जो मैक्सिमम लिमिट रहेगा प्राइस का 57,400, यहाँ तक भी आ जाए, तो यहाँ पे आपको पैनिक नहीं हो रही है। अब इस टाइम पे आपको यहाँ पर रेडी रहना है कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है, एक एक्सपेक्टेशन आपके पास रहनी चाहिए। और ये जो फॉल होगी, इस फॉल में आप ये यहाँ पर ना अभी इस टाइम पे एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो कि हमें नहीं पता था प्राइस इतना नीचे आ जाएगा। प्राइस के लिए अभी इस टाइम पे एक लोअर लिमिट है, जो मैक्सिमम लिमिट है नीचे आने का 57,500, यहाँ तक हम इजीली ड्रैग डाउन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी जोन के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो में आप इसी जोन का एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो। लॉन्ग पोजीशन BTC में ले सकते हैं या नहीं, तो मेरे हिसाब से नो, अभी इस टाइम पे लॉन्ग पोजीशन BTC में नहीं बनेगी। ठीक है, बात करें अब इस टाइम पे वाजरेक्स के बारे में, तो कल ऑलरेडी बाइनेंस ने क्लैरिफिकेशन दे दी है कि अब इस टाइम पे जो भी वाजरेक्स ने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर अब इस टाइम पे बोलेंगे कि बाइनेंस का जो यहाँ पर अब इस टाइम पे रेस्पॉन्ड आया है उसको लेकर लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं। लोग खुश नहीं हो रहे, किसी को यहाँ पर खुशी नहीं हो रही है इस चीज़ को लेकर। द थिंग इज़ दैट कि वाजरेक्स जैसे जो भी रियल इशूज़ है, उन रियल इशूज़ से लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि बाइनेंस को आपने यहाँ पर बीच में लाया। तो इन दैट केस इसमें यूज़र का क्या है। अब इस टाइम पे देखो, आपको हमें और किसी को भी ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाइनेंस एंड वाजरेक्स के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑल दैट मैटर इज़ दैट कि अभी इस टाइम पे हमने जो भी पैसे रखे थे वाजरेक्स में, वो पैसे सेफ है कि नहीं, और हमारे पैसे हैक हुए हैं वाजरेक्स से, तो वाजरेक्स को अभी इस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ना कि किसी और के ऊपर ब्लेम डालनी चाहिए। ठीक है, अगर उनके बीच में कुछ होता भी है उसमें हमें कोई कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इंटरनल क्या चीज़ें चल रही है क्या नहीं चल रही है। तो अभी इस टाइम पे जितने भी लोग ब्लेम गेम खेल रहे थे, इशू डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके लिए मैं बस यही बोलूँगा कि यहाँ पर ना लोगों के पैसे गए हैं, ये कोई भी ऐसा मजाक वाली चीज़ है नहीं कि आप इस चीज़ को डाइवर्ट करो किसी दूसरी तरफ। तो बाकी अभी इस टाइम पे वाजरेक्स ने जो भी एलिगेशंस लगाए थे बाइनेंस के ऊपर, वो एलिगेशन मैं आपको बता देता हूँ। वाजरेक्स ने पहले बताया था कि बाइनेंस उसका जो भी प्रॉफिट होती है, जो भी AWS है, जो भी वेबसाइट कंट्रोल्स है, सब कुछ बाइनेंस के पास है, वाजरेक्स के पास नहीं है। तो इन दैट मैटर वाजरेक्स ने बताया कि बाइनेंस नेवर एक्वायर्ड और कंट्रोल वाजरेक्स ZenMai ZI। ठीक है, यानी कि बाइनेंस ने कभी भी यहाँ पर वाजरेक्स को कंट्रोल नहीं किया है। एंड द सेकंड एलिगेशन वाज दैट कि बाइनेंस इज नॉट पार्टी टू द वाजरेक्स यूज़र एग्रीमेंट। यहाँ पर वाजरेक्स ने बताया था कि यूज़र एग्रीमेंट में बाइनेंस यहाँ पर है इस चीज़ के ऊपर, बट बाइनेंस ने इसके ऊपर भी मना किया है कि अभी इस टाइम पे हम बाइनेंस इसी पर्टिकुलर यूज़र एग्रीमेंट के ऊपर भी नहीं है। ठीक है, तो यूज़र फंड्स को लेकर बाइनेंस ने यही बताया, बाइनेंस डजंट होल्ड वाजरेक्स यूज़र फंड्स, दिस यूर विड्रॉन फ्रॉम
बाइनेंस वॉलेट्स इन जनवरी 2023। और येस, ये चीज़ अभी भी मुझे याद है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी जहाँ पर सीजी ने बताया था कि अभी इस टाइम पे अगर आप वॉजरेक्स से अपने फंड को विड्रॉ करना चाहते हो तो फिर विड्रॉ करके आप बाइनेंस में लेके आ सकते हो। तो मैंने उस टाइम पे खुद पर्सनली अपने फंड्स को ट्रांसफ़र किया था बाइनेंस के ऊपर। तो बाकी आप में से किसी को इस चीज़ के बारे में यहाँ पर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस भी किया था। तो अभी इस टाइम पे रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बाइनेंस यही बोल रहा है, बाइनेंस बियर्स नो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द साइबर अटैक और वॉजरेक्स यूजर लॉसेस। और ये ऑब्वियस सी बात है कि इस चीज़ को लेकर बाइनेंस क्यों इस चीज़ को लेकर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, क्योंकि पैसे तो वॉजरेक्स के पास ही थे, तो वॉजरेक्स को इस चीज़ को लेकर अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए। ठीक है, तो बाइनेंस ने यही बताया कि इनिशियल क्लेम अबाउट बाइनेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वॉजरेक्स लॉसेस आर इनएक्यूरेट एंड मिसलीडिंग। तो यहाँ पर ना अभी इस टाइम पे अकॉर्डिंग टू बाइनेंस निश्चल अभी इस टाइम पे जो भी एलिगेशन लगा रहा है, किसी भी रैंडम बंदे के ऊपर वो एलिगेशन लगा रहा है, ये जितने भी एलिगेशन है ये एक इनएक्यूरेट एलिगेशन है जो कि लोगों को मिसलीड करने के लिए की जा रही है। ठीक है, तो कुछ दिन पहले कुछ ऐसे बॉट्स थे जो कुछ पैसे लेके वॉजरेक्स के फेवर में बात कर रहे थे, वॉजरेक्स को बता रहे थे कि बाइनेंस की गलती है, बाइनेंस ने ये सब की है। और अभी इस टाइम पे राइट नाउ आपने देख लिया होगा कि बाइनेंस ने अपना यहाँ पर जो भी रेस्पॉन्ड है वो ऑलरेडी दे दी है। तो आने वाले टाइम में क्या होता है किसी को नहीं पता है, बट हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाइनेंस के बीच में क्या चल रहा है या फिर बाकी एक्सचेंज में क्या चल रहा है। पैसे जो हमने वॉजरेक्स में रखे थे वही पैसे हमें चाहिए और जितने भी यूज़र्स हैं उनको भी वही सेम पैसे चाहिए। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे हो सकता है कि वॉजरेक्स और कुछ नए ड्रामा लेके आ जाए, तो बाकी उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पर क्लैरिटी यही है, मैं फर्स्ट दिन से यही बोल रहा हूँ, एक्सचेंज हैक हुई है आपकी तरफ से, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप यूज़र के फंड्स को सेव करके रखो। इंस्टीड ऑफ टेकिंग दिस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप कभी इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर डाल रहे हो, कभी आप लेमिनल के ऊपर डाल रहे हो, कभी आप बाइनेंस के ऊपर डाल रहे हो, तो लोगों को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किसके ऊपर ब्लेम डाल रहे हो। ऑल द थिंग दैट मैटर इज़ दैट कि अभी इस टाइम पे जो भी पैसे हैं वो वॉजरेक्स में थे और वो पैसे अभी इस टाइम पे लोगों को चाहिए। ठीक है, तो आगे मेरे हिसाब से जो विड्रॉल वगैरह है उसके लिए बहुत टाइम लगेगा और बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज है कि ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगी। मुझे नहीं लगता कि ट्रेडिंग इतनी ईजिली स्टार्ट होगी, ट्रेडिंग के लिए भी हमें थोड़ा टाइम और भी लग सकता है। ठीक है, तो बाकी जब भी कोई भी अपडेट निकल के आएगी उसके ऊपर मैं आपको अपडेट करने की कोशिश भी कर दूंगा। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।